हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप? तो जैसा कि आज बच्चों की छुट्टी, कल गेम्स था तो इस करके आज छुट्टी है बच्चों की। और काम जो रोज का होता है हमारा, आधा काम हो गया, आधा काम रह गया है। क्योंकि आज हम देरी से भी उठे। बच्चे बोले मम्मा, क्योंकि स्कूल से भी देर से आए, 5 बजे आए, थोड़ी देर टीवी देखा, थोड़ी देर पढ़ा उनने, तो आज वो लेट से भी उठे, 7:30-8 बजे उठे हैं। तो काम में ऑलमोस्ट देरी होनी थी और फिर भी मैंने अपना काम कर दिया है। और ब्रेकफास्ट रह गया तो बना लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो मैंने बनाया बच्चों के लिए कस्टर्ड और पीला कद्दू होता है ना, कई लोग पेठा भी कहते हैं। और खाने की भी मैंने तैयारी कर दी साथ साथ की। तो आज हम बनाएंगे कड़ी, मतलब झोली, और कद्दू की सब्जी बनाई है मैंने, और बनाएंगे चावल, हो सकेगा तो 2-2 रोटी भी बनाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। कस्टर्ड की तैयारी करी है मैंने, ये फ्रूट्स वगैरह काट लिए मैंने सारे, और ये कस्टर्ड भी मैंने बना दिया है। बस मैं फ्रूट मिक्स करने रह गए, ये थोड़ी ठंडा हो जाएगा तब मिलाऊंगी, अभी गर्म है ये। तब तक मैंने किनारे सब्जी चढ़ा दी है और बस धीरे धीरे काम होता रहेगा। सारा काम आज ऑलमोस्ट हो रखा है। अभी मैंने कपड़े भी लगाए हैं, कपड़े धोने रह गए, क्योंकि कपड़े तो रोज़ के हैं, रोज़ के हो जाते हैं कपड़े। अब थोड़ी थोड़ी मौसम भी चेंज हो रहा है, बच्चे भी रोज़ नहाने की जिद करने लगे हैं, तो कपड़े तो फिर रोज के होते हैं। तो दिन का खाना वगैरह हमने खा लिया और मैं बच्चों को पढ़ाने बैठी हुई हूँ। प्रतीक यहाँ चेयर में बैठा हुआ है, प्राप्ति ये बैठी हुई है। तो मैंने सोचा अब इनके एनुअल एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गए हैं। मार्च में इनके एनुअल एग्ज़ाम, डेट शीट वगैरह मिल गई है इनको, सब कुछ मिल गया है। तो अब इनको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। छुट्टी भी थी आज, इसलिए हमने खाना खा के इनको सीधे बैठा दिया। थोड़ी देर मैंने टीवी देखा था सवेरे, इसलिए मैंने कहा अब खाना आना खा लिया, अब बैठा देती हूँ पढ़ाने के लिए। तो इन दोनों बच्चों को पढ़ाने लगी हूँ मैं। अब थोड़ी देर पढ़ाती हूँ इनको, क्योंकि रीडिंग वाला काम था वो तो सुबेरे कर लेते हैं फटाफट फटाफट से, क्योंकि दिन भर फिर मुझे नहीं लगता कि रीडिंग करेंगे, इनका दिमाग इधर उधर भटकते रहता है। तो मॉर्निंग टाइम और जो रात के सोने का टाइम होता है उस समय भी एक चैप्टर पढ़ ले तो बहुत होता है, बच्चों को आ जाता है उस समय भी। और आजकल के बच्चे वैसे भी हो तो पूरी कॉपियाँ लर्न कर लेते हैं, लेकिन मेरे को लगता है जो बड़ी क्लास के होते हैं उनके लिए थोड़ी बहुत शायद ना कर पाते हों। तो मैं सुबेरे भी इनको लर्न करा देती हूँ और रात को सोते समय भी हल्का फुल्का लर्न करा देती हूँ। और अभी थोड़ी बहुत समझाने वाला काम है तो समझाते हैं इनको। और हमने बनाई है आलू और प्याज के पत्ते की सब्जी, बहुत टेस्टी होती है। तो डिनर वगैरह हमारा हो गया है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, हमने प्याज के पत्ते और आलू की सब्ज़ी बनाई थी। सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है, हेल्दी भी होती है, तो बच्चे अच्छा मानते हैं सब्जी। ये आलू और प्याज के पत्ते की सब्ज़ी मुझे भी अच्छी लगती है। तो खाना वगैरह हमारा हो गया है। तो एक बात कहना चाहूँगी मैं आपसे, कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारे सवाल होते हैं जो हम अपने आप से खुद करते हैं। तो वहाँ ऐसा होता है कि सवाल भी हमारे होते हैं, जवाब भी हमारे होते हैं। तो सवाल ज़्यादा होते हैं, वहाँ बहुत सारे अंतर मन में हमारे बहुत सारे सवाल होते हैं, तो उनके आंसर मिलना बहुत बड़ी बात होती है। कि हमें जितने हम आंसर ढूंढते रहते हैं ना, उतने हम उलझते चले जाते हैं अपनी लाइफ में। तो कहीं जाके नए क्वेश्चंस हमारे लिए खड़े होते हैं। तो कोशिश करा करें, इंसान जो है अपना दुख बाहर ना कह के, अगर आप अपने मन में ही अपने क्वेश्चंस करते जाएं तो आपको नए नए आंसर्स मिलते रहेंगे। और फिर कहीं ना कहीं नए नए क्वेश्चंस भी खड़े रहते रहेंगे अपनी लाइफ के। तो जितना आप अपने आप से बात करेंगे ना, इतना मैं खुद एनालिसिस करती हूँ कि जितना हम खुद से बात करते हैं ना, उतना हम और आगे प्रोग्रेस करते रहते हैं। अगर आप अपने आप से क्वेश्चन नहीं करेंगे, अपने आप से नहीं बोलेंगे, कोई बात ऐसी है जो आप अपने आप से खुद नहीं बोलेंगे ना, तो आप हमेशा ज़िंदगी में उलझे रह जाएंगे। क्योंकि आपको आंसर देने वाला कोई नहीं होगा, आपको समझने वाला कोई नहीं होगा। तो कोशिश करना आप हमेशा कि आप अपने आप से खुद बात करें। जब हम खुद बात करते हैं ना अपने आप से, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है हमारा थोड़ी बहुत हाई होता है। आप इस बात को आजमाना ज़रूर, क्योंकि ये मेरा सेल्फ, मैंने खुद करके देखा है ऐसा। मैं अपने आप से सारे क्वेश्चन करती हूँ, अपने आप से बोलती हूँ कि क्या है, कैसा है। हालांकि माता रानी की दया से मुझे ऐसा कोई दुख नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल होते हैं ना ऐसे, कुछ सवालों में हम घिरे रहते हैं जिसके आंसर्स हमें नहीं मिल पाते हैं। तो आप लोग भी ऐसी कोशिश करना कि आप अपने आप से खुद बात करना,
खुद बात करके भी हमें एक सेटिस्फेक्शन रहता है और पूरा का पूरा दिन अच्छा जाता है मेरा। मैंने ये गौर कर रखा हमेशा, जब मैं अपने आप से खुद ही बहुत सारे सवाल करती हूँ, फिर आंसर करती हूँ, फिर नए क्वेश्चंस खड़े होते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो आप लोग एक बार इस बात को ज़रूर ट्राई करके देखना और फिर मुझे कमेंट करके बताना क्या आपको आपके सवालों के जवाब मिले या नहीं। क्योंकि देखो, बाहर तो कोई आपको संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं देगा कि आपने उनसे ऐसा क्वेश्चन करा और वो आपको संतुष्ट कर दे। आप दूसरे से संतुष्ट नहीं होंगे जब वो आंसर देगा। आप खुद से क्वेश्चन करना, आपको जब खुद से ही आंसर मिलेगा तो आप गौर करेंगे, आप ध्यान करेंगे, आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। और ये बात आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। तो इसी के साथ यहीं तक का था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं आपसे कल एक नेक्स्ट व्लॉग में। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सबके लिए अनमोल हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।